हेलो दोस्तों, आज हम भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत में किन किन चट्टानों की प्रधानता होती है, भारत की प्रकृति क्या है, भारत की संरचना क्या है। तो हम इसे एक सुचारू रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बनाएंगे। दोस्तों, हमारा भारत का मानचित्र तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कर्क रेखा की अवस्थिति को देखते हैं। ये जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ मानी जाती है। अब हम इसमें भारत का उत्तरी अक्षांश देखते हैं। फिर दक्षिणी देशांतर देखते हैं, अक्षांश। क्योंकि अक्षांश वो रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर क्षैतिज खींची जाती हैं, जो कि 84 नॉर्थ से, क्योंकि इसकी अवस्थिति नॉर्थ में है, हम इसे बाद में अब दिखाएंगे। ये 37.6 नॉर्थ। अब इसका देखते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार वो होती हैं जो ग्लोब पर लंबवत खींची जाती हैं। जो होती है 68.7 ईस्ट से 97 वैसे मिनट बोलते हैं इसे, सॉरी अंश। मिनट का हिस्सा नहीं ये होता है, मिनट का हिस्सा निशान ये होता है। ये डिग्री का होता है, ये मिनट का होता है। ये डिग्री, ये मिनट, ये डिग्री, ये मिनट। 68.7 से 97 पूर्वी देशांतर, इसकी अवस्था से हम बताएंगे। और भारत के बीचों बीच से एक और रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब प्रधान या उत्तर रेखा भारत की। अब इसकी स्थिति ये थी, लेकिन हम कोई स्केल पे नहीं बना रहे, इसीलिए ये जो पॉइंट काटता है ये एक राज्य में अवस्थित है, जिसे हम राज्य के पास देखते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो हम इसकी स्थिति देखते हैं कि ये ग्लोब पर किस तरह से खींची जाती हैं। जैसे कि हमारा ग्लोब ये है, ये अंडाकार होता है, इसमें बीच में एक रेखाएं होती हैं जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर, सॉरी अक्षांश। क्योंकि ये गोलार्ध को 2 भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर में, उत्तरी और दक्षिणी। ये होते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ। क्योंकि ये इसके उत्तर में ना, तो इसे नॉर्थ लगाते हैं। ये होते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसके दक्षिण में तो इसे कर्क रेखा है, लेकिन इसके दक्षिण में तो इसे साउथ के नाम से जाना जाता है। ये होती है आपकी विषुवत, ये होती है आपकी कर्क, इसको जानते हैं हम मकर के नाम से। ठीक है ना। तो अब हम भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति कहाँ है? वैसे यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर और जाती है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लेकिन हम आपको इसे आगे बताएंगे। भारत की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे चलते हैं।
भारत की हम देखते हैं सबसे पहले। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो भी हम देख चुके हैं पहले वाले में, अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8.4 मिनट से 37.6 मिनट ब्रैकेट में लगाते हैं उत्तरी। भारत का देशांतरीय विस्तार, इसे हम देखेंगे। ये क्या था? 68.7 मिनट से लेके 97.25 पूर्व में। ठीक है, अब एक रेखा और थी जिसे हम 82.5 देखते हैं। इसका बॉर्डर लाइन, इसका टाइम थोड़ा लॉजिकल है, आपको समझना पड़ेगा। मैं हो सके तो मैं आपको समझाने में सक्षम होऊंगा। देखते हैं 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले इसे हम ग्लोब से समझते हैं पूरा। पहले हम विश्व का मानचित्रण बनाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। हमारा अमेरिका बन के तैयार हो गया है। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा गोला प्रायद्वीप, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, जुटलैंड प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, आइबेरिया का प्रायद्वीप, मेडिटेरियन सी यहाँ पर निकला हुआ होता है। यह अफ्रीका, गिनी तट, सोमालियन तट, रेड सी, गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, ये ईरान वगैरह, और ये हमारा देश प्यारा भारत। ठीक है, ये रशिया, यहाँ पर ये कमचट का प्रायद्वीप वगैरह है, जापान है, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, ये इंडोनेशिया का कुछ भाग निकला हुआ। तो यहाँ पर है हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ इसके विरुद्ध में एक न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं विषुवत रेखा। ये गई विषुवत रेखा। यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर ये ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड। ठीक है ना, वो आपको पता ही है, पता नहीं होगा मैं तो बताता हूँ। ये और ये एक राउंड है ग्लोब, जो हमने पहले चित्र में देखा था। जैसे कि ये पृथ्वी इस शेप में है, ये देशांतर रेखाएं हो गई, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये हमारा ग्लोब तैयार हो गया। ग्लोब तैयार हो गया तो होता क्या है इसमें, ये चीज़ें ना एक राउंड शेप में है। ये जो मैंने आपको 2D में दिखाया, ये 3D में, लेकिन राउंड है। इसीलिए ये इस एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग और अफ्रीका महाद्वीप का अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये आप देख रहे हो, ये अटलांटिक महासागर, ये आप देख रहे हो, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, लाल सागर। यहाँ पर है आपका, मैंने मानचित्र में थोड़ा
गलत बना दिया, ये ऐसे बनेगा, ये होगी आपकी फारस की गाड़ी। यहाँ पर अमन, यमन है, ओमान है, ये यूएई वगैरह है यहाँ पर। तो इसके देखेंगे तो हमारा सोचने का तरीका था। तो यहाँ लंदन की ग्रीनविच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, और भारत के बीचों बीच से गुजरती है 82.5 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन को समझाने से पहले हमारा क्वेश्चन तो खैर ये रहेगा। प्रश्न, दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। विस्तार से बताइए। ये आप जैसा समझ पा रहे होंगे, ये लंदन है, इसकी ग्रीनविच होती है और ये गुजरती है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें कुछ अवस्थितियों को समझना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी है यहाँ, ठीक है ना, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, 0 डिग्री देशांतर। देशांतर रेखाओं में एक खासियत होती है, ये विषुवत रेखा के पास अधिकतम दूरी और ध्रुवों के पास सटी हुई चली जाती हैं, लेकिन जो अक्षांशीय रेखा होती है उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है। लेकिन हमें इसमें कुछ लॉजिक देखना है। जैसे कि पृथ्वी है, अपनी ध्रुवी पर पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी अगर हम, और ये 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि अगर पृथ्वी को हम कोई भी पॉइंट मान लें, ये मान लें, ये मान लें, ये मान लें, अगर यहाँ से घूमेंगी तो ये 24 घंटे में अपना पूरा चक्र यहाँ पर ख़त्म करेगी। इसीलिए हम 24 घंटे में देखते हैं पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री बटे 24 बराबर 15 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम इधर से देखें, अब 1 डिग्री का कोण ये कितने घंटे में बनाएगी? 1 डिग्री का कोण बनाएगी ये, इसको हम देख लेते हैं क्या, ये घंटा है, 1 घंटा है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, इतना बनाएगी। सॉरी, इसको हम डिग्री यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ डॉट लगेगा, सिर्फ 15 जाएगा ये। ठीक है ना। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो ये इसका सेंटर लाइन है। इसमें एक और, अगर टाइम डिफरेंस, अगर हम इसका हम पूर्वी हिस्सा रख लेते हैं, ये इसका हम पश्चिमी हिस्सा रख लेते हैं, क्योंकि आधार रेखा हमारी ये है बीच वाली। ठीक है ना। इसके पर्सपेक्टिव में मान लेते हैं, काल्पनिक ऐसा है नहीं, पर लेकिन मान लेते हैं ये पश्चिमी हिस्सा है। अगर पश्चिमी हिस्से में हम टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो टाइम डिफरेंस में जो देशांतरीय स्थिति है उनको घटाना पड़ेगा, फिर टाइम स्केल से भाग देना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा आपको। पर लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर पश्चिमी में अगर टाइम डिफरेंस निकालना है तो घटा के निकालना पड़ेगा, पश्चिम पूर्वी में अगर टाइम डिफरेंस निकालना है तो घटा के निकालना पड़ेगा, और पूर्वी और पश्चिमी निकालना है तो जोड़ कर निकालना पड़ेगा। जैसे कि
हमने क्या, हमारा समय क्या था, दिल्ली का समय लंदन के समय से 5 घंटे आगे है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये पूर्वी है, ये बेस लाइन आ गई, सेम उसमें नहीं है पक्ष में, तो हम सबसे पहले 0 डिग्री और 82.5 डिग्री का टाइम डिफरेंस निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, ये निकल के आएगा आपका 82.5 अंश 5 मिनट। अब ये अंश में है, अब अंश में हमें घंटे में चेंज करना है, तो कितना आएगा, 1 घंटे में हमें, एक अंश में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, इतने का भाग देना पड़ेगा। यानी अंश तो हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस अंश की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है 82.5 गुणा 1 घंटा/15। बस ये है सारा खेल। अब इसका गुणांक दो, 95 बचा कितना, 7, 5 घंटा आगे है पृथ्वी का समय ये। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे दोबारा बताइए ना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको भारत की स्थिति से अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।